Good evening, everyone. Today we will study human eye. The human eye is natural camera of human. We use an artificial camera. That similarly, our eyes are natural camera. There are some important parts of the eye. Now we will study about them. So the starting part of the eye is cornea, which is present in the outermost part of the eye is cornea. The cornea, we can say cornea is window of eye. The amount of light or the scattering process. Uh, Refraction process occurs in this region of eye. The outermost part of cornea, मतलब जो आउटरमोस्ट पार्ट होता है कॉर्निया का, वो हमारे रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है. Then when we go inside the eye, the second part comes is iris. Iris is dark part of our eye which controls the size of pupil. So iris is present in this region. नाउ व्हाट इज प्यूपिल. प्यूपिल इज एक चीज और है. आइरिस जो है हमारी आई का कलर डिसाइड करता है. ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन जो हमारा कलर होता है वो आइरिस से डिसाइड करता है. उसके अंदर जो उसकी सेल्स होती है वो हमारे डिसाइड करती है कि वो किस कलर की आई होगी. Now next part of eye is pupil. Pupil is the part from where all the light goes inside the eye. It's like when we goes in the dark region, the size of pupil get increase. When we comes in the light region, the size of pupil get decrease. So who is doing this phenomena? So nerve muscles are there. Here muscles are present which perform this phenomena. They contract and relax the pupil, so the amount of the required amount of light can go inside the eye. Then our next part is optic nerves. Optic nerves, these are the nerves. नाम से समझ आ रहा है नर्व्स है, मतलब जो हमारी जो सिग्नल होंगी कुछ जो जैसे हम पढ़े हैं बायोलॉजी में, जो हमारे सिग्नल रहते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है, जो हमारी नर्व्स रहती है. तो जो ये ऑप्टिक नर्व्स है इसका भी यही काम है. मतलब ये हमारी जो लाइट आएगी, हमको जो इमेज दिखेगी, उसको ये लाइट एनर्जी से जो लाइट एनर्जी सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी उसको ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगी. सो अब जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो कौन करेगा? So this phenomena happens in retina, which is in the back part, back part of eye. Here, the retina is the light sensitive screen which forms the image, and in the retina, two cells are present. They are rod cells and cone cells, which helps to convert the light energy into light energy into signals. Then our next part is vitreous humor and aqueous humor. Aqueous humor is the transparent liquid present in the border between the cornea and the pupil. It is present. उसका उतना यूज नहीं होता. बस जो हमारे आंसू आते हैं वो जो हमारे एक्वस ह्यूमर के कारण आते हैं. विट्रस ह्यूमर मतलब जो हमारा जो लेंस है, हमारी आई लेंस है, वो और जो रेटिना है उसके बीच के पार्ट को जो अंदर लिक्विड ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं. और इन अवर आई देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंस आर प्रेजेंट, so they converge the light and the image forms on retina. So our next topic is defect of vision and their correction. अब डिफेक्ट मतलब कुछ खराब, जैसे आंख है नेचुरल चीज़ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस चीज़ है, इसमें हमारे कुछ प्रॉब्लम आते हैं. ऐसे कई लोगों को स्पेक्ट्स लगे होते हैं. अब वो देखते हैं उसका रीज़न स्पेक्ट्स क्यों लगे होते हैं. उससे पहले होता है एक आता है अकोमोडेशन मतलब जो हमारी आई है, जो आई में लेंस है, उसकी एबिलिटी वो कितना उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है. मतलब कम या मतलब
फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होती, वो उतनी रहती है बस। उसकी जो एक हेल्दी पर्सन है उसकी जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब नॉर्मल जो उसका फार पॉइंट होता है, जो मतलब जितना सॉरी नियर पॉइंट हो जाता है, वो पास जितना पास देख सकता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, और जो अपना फार पॉइंट होता है वो इन्फिनाइट होता है। तो जो डिफेक्ट होते हैं इसमें, हमारे जो फार पॉइंट है, जो हमारा नियर पॉइंट है, वो दोनों में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, वो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो वो हम इसमें देखते हैं। और आपको मैंने बताया कि जो अकोमोडेशन है, मतलब वो लेंस की एबिलिटी, वो कितना फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। So first is myopia, second hypermetropia, and presbyopia. In myopia we can इसको याद करने की एक ट्रिक है। मतलब जैसे देखो, मायोपिया मतलब हमारे जो पास का जो हमारा जो फार पॉइंट रहता है, मतलब हम जो पास की चीजें हमको रहती है वो क्लियर दिखती है, पर जो दूर की चीजें होती है, जो हमारा इन्फिनाइट पॉइंट रहता है, वो डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा आगे आ जाता है। तो उस कारण से हमको जो दूर की चीजें नहीं दिखती है। अब जैसे फर्स्ट डिफेक्ट में हमारा हो गया कि पास का नहीं दिखता, मतलब इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। वैसे ही अब जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका अपोजिट होगा। इसमें होता है कि हमको दूर का दिखता है पर पास का नहीं दिखता। हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो थोड़ा पीछे, मतलब थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, 25 से इंक्रीज होकर थोड़ा आगे और ऊपर चल जाता है। अब ये चीज हो रही तो उसके कुछ डिफेक्ट्स भी, मतलब इसके रीजन होंगे कुछ कि कैसे हो रही है। तो सो द रीजंस आर फॉर मायोपिया, द size of eyeball increase. Our eyeball has 2.3, our eyeball has size at 2.3 centimeter in diameter. So due to myopia, our ciliary muscles get weak, and they stops working properly. That's why this defect happens. And due to excessive curvature, the image forms, जो इमेज है हमारी वो रेटिना की पहले बन जाती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके डिफेक्ट कैसे होता है। जैसे ये हमारी आई है, ये 25 सेंटीमीटर का इसका पॉइंट है। जैसे यहाँ से अब नॉर्मल जैसे रेज आ रही है, चलो डिफेक्ट आई वाली नहीं है ना, नॉर्मल जो हेल्थी पर्सन है उसकी आई है। ये मान लेते हैं हमारा रेटिना है। ये जो लाइट है हमारी, मतलब जो लाइट है वो कन्वर्ज होकर रेटिना में जा रही है, वहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है। पर जो अब जिसको मायोपिया हो जाता है उसके लिए जो ये इमेज है, ये यहां ना बनके रेटिना के पहले बन जाती है, जिससे जो पर्सन है उसको मतलब देखने में थोड़ा उसकी जो विजन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसको ब्लर ब्लर दिखने लगता है। और इसको हम अब इसमें मतलब प्रॉब्लम है तो इसकी कुछ सॉल्यूशन भी होगी। तो सॉल्यूशन है, वी यूज कॉनकेव लेंस टू क्योर दिस डिसीज। तो जैसे अब यहाँ पे कन्वर्ज हो गई लाइट, फिर हमारी जो फोकल लेंथ लगी है उससे ये सॉरी डाइवर्ज हो गई कॉन्वेक्स लेंस से। अब जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस लगी है उससे कन्वर्ज होगी और जाके जो इमेज है वो रेटिना में बनेगी। अब इसका नाउ विल सी सर, दिस इज कॉन्केव लेंस, इन आवर आई देयर इज कॉन्वेक्स लेंस। You are using to overcome the eye-sightedness. Yes, sir. Which lens you are using? Sir, I am using concave lens. You are saying. Sir, I am saying that we are using concave lens, which is diverging lens, and it will help us to help the rays to help it will diverge the rays, and when it will go to the convex lens which are present in our eye, then they will converge the light, and the image will form in retina. So now we will see in hypermetropia. In hypermetropia,
the its cause are the focal length of the eye increases and the eyeball elongates, मतलब जो eyeball है उसकी साइज बढ़ जाती है, इस कारण से सॉरी eyeball की साइज सॉरी कम हो जाती है, जिस कारण से जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन जाती है, मतलब मायोपिया में रेटिना के आगे बन रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बन जाएगी। तो अब यहाँ पे डिफेक्ट है इसके लिए, मतलब यहाँ पे रेज जो आ रही है वो ऐसे डाइवर्स होके आ रही है, इस कारण से जो हमारी इमेज है वो रेटिना के पीछे बन जा रही है ना, तो हम इसको डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। तो जो डाइवर्ज जो रेज आ रही है वो कॉन्वर्ज हो जाएगी और हमारा जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाएगा। Now in presbyopia, it occurs in the middle or old age. Occurs in the middle or old age. It in this defect, the people has hypermetropia, or in some exceptional case, the people have both myopia and hypermetropia. So for that, a special lens is used. The name of lens is bifocal lens. In this, the in the upper layer of this lens, the concave lens is used, and the lower level, the back side or lower level, the convex lens is used. So this type of this combination of lens is used to cure the disease presbyopia. And one more disease is there, cataract. In this disease, the in our pupil, a cloud-like structure or a web-like structure forms, and from which we are unable to see clearly. So for that, we can cure it by surgery or replacing our eyeball lens with artificial lens. So our next topic is atmospheric refraction. सॉरी उसके पहले एक और टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। Okay, any question from human eye or defects of vision? Any question? No further question. ये इमेज फॉर्म कहाँ होती है के अंदर? रेटिना पे। रेटिना पे जो फिर रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, उसके अंदर भी दो, हाँ सॉरी, in the image forms in retina, which is light sensitive screen, and in retina there are two types of cells, rod cell and cone cells, which converts this light energy which is coming from normal atmosphere, and when they comes on retina, they rod cells and cone cells convert it into signals, and they are carried by optic nerves to brain. This signals is called what? So they are called signals. Signals ही बोलते हैं. Specific name are there for this? So I don't know that. एक और डाउट मुझे। Excuse me. In human eye, how many convex lenses are present? Two convex lens. Convex lens too? How? Two convex lens are used are there in human eye. Where? How? सर जैसे जो लेंस है हमारी, जो वहाँ पे दो लेंस होती है, सिंगल लेंस नहीं होती, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है, मतलब जो हमारे आँख में होती है। Explain it. सर इस टाइप से होती है, पर उसको हम सिंगल ही लेके हमारे जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं वो होती डबल है, तो दो कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होती है हमारी आई में। Where did you study this fact? In my book. In my book. Okay. Any other question? लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कि यहाँ लेंस रहे तो हमारे आंखों में जो है वो इमेज इनवर्सली होनी चाहिए ना? हाँ, so the the lens which are present in eye, they change the image to real, and they change the nature of image to real and inverted. पर हमको दिखता तो सीधा है, बल्कि है वो इन्वर्टेड है, तो आप एकदम दिखना चाहिए।
तो वो रॉड्स और कोन सेल्स जो हमारे सेल्स है वो जो सिग्नल भेज रही है उसको फिर हमारा ब्रेन वो करेगा ना, उसमें वर्क करेगा, उसको फिर प्रॉपर उसको रियल और इरेक्ट हमको फॉर्म करा के देगा. On screen you are saying seeing real image. Okay. How? Sir, can you repeat? On screen, whenever you go to the watching movie, go for watching movie, then you are seeing lots of images real, but they are not inverted. How? Sir, our brain is working for that. Brain is working? हाँ. No. मतलब जो हमारी सिग्नल जो पहले यहाँ से जो ये है रियल इन्वर्टेड, इसने नेचर को चेंज किया, फिर No, जब dear, no. The process is different for the screen images. Sir, I don't know that. Don't know, no issue. Parts of eye. Uh, Name all the parts of eye. Fast. Yes, sir. No need to write. Only tell us. The outermost part is cornea. Then when we go inside, the iris comes, and above the iris there is the black part of eye, that is pupil. Then when we go inside, above the iris there are ciliary muscles which controls the iris. Ciliary muscles. Ciliary muscles. Ciliary muscles. What is the working of ciliary muscles? Sir, they holds the iris and change the focal length of pupil. Okay. Thank you.